आज जिस तरीके से झारखंड में घोटाले का, लूट का और अव्यवस्था का आलम दिख रहा है, झारखंड के जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग, वहां के संसाधनों का दुरुपयोग और वहां के करोड़ों लोगों के आकांक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने जहां वहां के खनिज पदार्थों की लूट की है, जमीनों की लूट की है और वहीं पदाधिकारी को ऐसे अनैतिक कार्यों में लगा करके निजी तिजोरी भरने का काम किया है। लग्जरी गाड़ियों का शौक और अकुत संपदा जुटाने का शौक ने झारखंड के जनता के साथ घोर अन्याय और घोर घोटाले का लगातार हेमंत सोरेन के शासनकाल में हुआ है। एक तरफ जहां आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उच्च स्थानों पर जनजातीय समुदाय के महिला को राष्ट्रपति बनाने का कार्य, संपूर्ण जनजातीय समाज विकास की दिशा में आगे बढ़े उसके लिए योजना बनाने का और उसे कार्यान्वयन करने का काम, वैसे अनसान हीरोज को जो जनजातीय समाज के लगातार अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी आहुति दी थी, उनकी खोज और उनके लिए संग्रहालय का निर्माण, वहीं दूसरी ओर झारखंड जैसे प्रदेश में झारखंड के जनता के साथ क्रूर मजाक, घोटाले और इस तरह के अनैतिक कार्यों में हेमंत सरकार ने न केवल वहां के जनता के साथ धोखा किया बल्कि कलंकित किया। आज जिस तरीके से इस बात को लेकर के वो जनता को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसे इस बात का जवाब जनता के बीच में देना चाहिए कि जो माइंस में जो घोटाले सामने आए, 4,952 करोड़ के, जो उनके इर्द गिर्द में रहने वाले नुमाइंदे जो आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग इनके गुर्गे के साथ मिलकर के उन्होंने किया। भूमि घोटाला में जैसे सेना, जिस स्थान पर सेना की जमीन है उसका फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके वैसे पदाधिकारियों के संरक्षण में सस्ते दाम पर जमीन को बेच देना, तो वहीं इसके साथ साथ एक उद्योग के रूप में ट्रांसफर पोस्टिंग और उसके माध्यम से उगाही करने का काम इस सरकार ने किया। आज जनता के बीच में जवाब देने के बजाय घोटाले पर्दाफाश होने के बाद जहां उन्हें इसका जवाब देना चाहिए, लगातार इसकी अवहेलना करते हुए उन्होंने कोशिश किया कि किसी न किसी रूप में इससे बचे, प्रभावित करे और यह कोशिश किया कि सत्य से पर्दा ना उठे। आज उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है कि जो नकली दस्तावेज बना करके सेना की जमीन को बेचने का काम किया, इसके पीछे क्या कारण था, उन्हें जवाब देना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन खनन के मामले में, अवैध खनन के मामले में, कि उन्होंने इस तरीके से संरक्षण कैसे प्रदान किया, क्या कारण था। जहां संसाधनों का लाभ वहां के जनता को मिलना चाहिए, वहां के लोगों को मिलना चाहिए, वहीं इसका दुरुपयोग निजी स्वार्थ में किया।
मोदी सरकार ने हमेशा आदिवासियों की चिंता की है। एसटी-एससी आयोग को प्राथमिकता दी, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। अपने देश के उन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समाज, जो सबसे पिछड़े इलाके में, सबसे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोग, जैसे पीवीटीजी, उसके लिए योजना प्रारंभ की, सेचुरेशन के साथ उसका डेवलपमेंट हो। जहां एक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता जनजाति समाज के वैसे लोगों के लिए योजना प्रारंभ किया, वहीं वर्तमान झारखंड में लूट और खसोट का धंधा से पूरे जनजातीय समाज का एक जो सरल स्वभाव के प्रतिबिंब होते थे, उसको कलंकित किया।